तो हेलो दोस्तों, आज हम लोगों को एक 10th क्लास का एक चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। इस वास्तविक संख्या चैप्टर में एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है जिसका नाम है युगल विभाजन की सहायता से मसा ज्ञात कीजिए, है ना। ये एग्जाम के माध्यम से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो आप उससे पहले आपको सबसे पहले बता दिया जाए कि युगल विभाजन जो है वो एक विधि का नाम है और जिस विधि से केवल और केवल मसा ज्ञात होता है, लसा कभी ज्ञात नहीं होता। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो उसके बाद इसको सॉल्यूशन करते हैं। युगल विभाजन विधि का एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला हम यहाँ पास लिख देते हैं। उसका फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये फार्मूला है युगल विभाजन का। और युगल विभाजन को बनाने के लिए इसी फार्मूला का यूज करना है। अगर इस फार्मूला का यूज नहीं होगा तो वो जो सोल्यूशन है वो युगल विभाजन सोल्यूशन नहीं होगा। तो क्या करना होगा, सबसे पहले इसको सोल्यूशन लिखने का, और लिखने के बाद हमको यहाँ पर ध्यान देना कि ए है, बी है, क्यू है, आर है। मतलब 1 2 3 4 आदमी है यहाँ पास, है ना। चार है। तो कैसे कैसे क्या करना है, तो आप यहाँ पर ध्यान देना। ये फार्मूला कब लगेगा, जब हमारे पास ए रहेगा, बी रहेगा, है ना, क्यू रहेगा, आर रहेगा। तो ये सब चीज़ कहाँ से आएगा, तो आप ध्यान देना, आप पूरा वीडियो देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहली बात कह दिया जाए कि ये दोनों जो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, तो हम बता दिया जाए कि ए और इसमें बी का वैल्यू दिया रहता है। ये जो सवाल दिया रहेगा आपको, एक ए का वैल्यू और एक बी का वैल्यू। तो ए का वैल्यू कौन सा होगा, तो ए का वैल्यू सबसे बड़ा वाला होगा। तो ये 135, ये 225। बड़ा कौन है, 225। तो ये ए का वैल्यू कहलाएगा। हमेशा याद रखना, ऐसा कभी नहीं करना कि शुरू वाला ए का वैल्यू और दूसरा वाला बी का वैल्यू, ऐसा कभी नहीं, गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा कि जो बड़ा रहेगा वो ए का वैल्यू कहलाएगा और जो छोटा रहेगा वो बी का वैल्यू। तो छोटा कौन सा है, 135। तो ये 135 बी का वैल्यू हो गया। मतलब आप देख सकते हो कि ए और बी तो हो गया, बचा क्यू और आर ना, दो बचा ना। वो कहाँ से आएगा, तो वो यहाँ से आएगा। क्या करना होगा आपको, सबसे पहले ये फार्मूला आपको लगा देना होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये फार्मूला आपको लगा देना होगा। और लगाने के बाद हम बताते हैं कि क्यू और आर कहाँ से आएगा। क्या करना होगा, आपको भागा देना होगा। किससे भागा देना होगा, तो छोटा से बड़ा। तो छोटा कौन है, 225 या 135। तो आप कहिएगा कि 135 छोटा है, तो इससे भागा देना है। 135 से भागा देना होगा 225 में, यानी बड़ा में, है ना। छोटा से भाग देना है बड़ा में। तो जब 135 से जब इसमें भागा लगेगा तो एक बार में लगेगा 135 से कम 135, है ना। इसको तो ये हो गया 90 हो गया, 1 से कट गया ये। फिर उसके बाद अब हम बता दें कि ये जो आया वो Q का वैल्यू आया और ये क्या आया, R का वैल्यू आया। आपका कितना आसान है ना। ये जो हमेशा जो आएगा आपका Q का वैल्यू आएगा और ये जो आएगा हमेशा R का वैल्यू। बोला जाए तो ये हमारा भागफल है ना, भागफल, और ये शेषफल है। तो इस प्रकार से बोला जाता है कि भागफल जो आएगा हमेशा वो Q का वैल्यू होगा और जो शेषफल आएगा वो R का वैल्यू होगा। तो अप्लाई कर दीजिए। तो इस फार्मूला में बैठाना होगा आपको, ए की जगह पर 225 रख देना होगा। उसके बाद बी कहता है, बी का वैल्यू कितना है, तो 135। उसके बाद दोनों के बीच क्या रिलेशन है, तो गुना है। कहता है क्यू वहाँ पर ध्यान देना, क्यू का वैल्यू कितना है, 1 और प्लस आर का वैल्यू 90 आया है ना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये घसक जाएगा। घसक गया इस प्रकार से, तो ये 135 यहाँ आ जाएगा अब, और फिर बराबर जहाँ है बराबर वहाँ रहेगा। ये यहाँ आ गया और ये उठ के यहाँ आ जाएगा, इस प्रकार से, है ना। तो आपको ऐसे करना है, ये 90 यहाँ पास आ जाएगा। ओके, उसके बाद फिर वही बात, ये हो गया ए का वैल्यू, ये बी का वैल्यू, फिर क्यू और आर लाना है। तो फिर भागा देना होगा आपको। तो किससे भागा देना है, तो बता दिए कि छोटा से बड़ा में। छोटा कौन है, 135 है या 90, तो 90 छोटा है। तो आप 90 से भागा दीजिए कितना में, 135 में। तो 90 दूना 180 हो जाता है, यानी एक बार में लगेगा 90 एकम 90। तो 5 यहाँ बचेगा और यहाँ पर 4 बचेगा। तो आप जानते हो कि ये आर का वैल्यू होता है, अरे क्यू का वैल्यू होता है और ये आर का वैल्यू होता है, आपको मालूम है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि क्यू की जगह पर हम रख दे रहे हैं, क्यू की जगह पर 1 आया और प्लस आर की जगह पर 45 आया। फिर उसके बाद फिर ये घसकेगा, है ना। और कब तक घसकेगा ये हम बताएंगे। ये 90 अब यहाँ उठ के आ जाएगा, है ना। उसके बाद ये 45 यहाँ आ जाएगा,
है ना। फिर वही बात, ये ए का वैल्यू और ये बी का वैल्यू हो गया, तो फिर वही बात, फिर भागा देना होगा, छोटा से बड़ा में भागा देना होगा 90 में, यानी 45 दूना 90 कट जाएगा, ये 0। तो ये जानते हो कि क्यू का वैल्यू होता है और ये आर का वैल्यू होता है, ये रफ में हो गया है ना। तो क्यू की जगह पर आप भी क्या रखना होगा, 2 रखना होगा प्लस, और आर के जगह पर 0 है, 0 रख दीजिए। तो अब रुक जाना है, अब ही रुक जाना है। क्यों? जब भी आपका यहाँ पास आर का वैल्यू अगर 0 आ जाता है, ये आर का वैल्यू 0 आ गया कहीं भी, अगर यहाँ आ जाता 0 ना, तो ये रुक जाता। तो यहाँ आर का वैल्यू 0 आ गया तो ये आप रुक जाएगा। अब रुक जाने के बाद आपका आंसर कहला जाएगा इसका ठीक, जो 0 होगा ना उसका ठीक ये वाला आंसर आपका कहलाएगा बी वाला। ओके, यहाँ जब 0 हो जाएगा तो इसका ठीक ये वाला जो होगा बी का वैल्यू, वही आंसर होगा हमारा। मतलब मासा बराबर आंसर कितना हो गया हमारा, 45 हो गया हमारा। ओके, क्या हो गया, 45। तो ये रहा हमारा अगला सवाल। इससे पहले उसमें बनाए थे तो 2 गो था, पर अब एक और बढ़ गया, मतलब 3 गो हो गया। तो आप तो घबरा जाओगे कि सर 3 गो है सर, नहीं बनेगा। तो आपको घबराने की बात नहीं है। आपको क्या करना होगा, बस आप ध्यान से देखना कैसे बनता है ना। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इस 2 गो पे काम करना होगा। इसको आप देखना ही नहीं, कहना है ये नहीं है ना, इस 2 गो पे आपको काम करना होगा। चलिए आँख मूंद के इसको काम करो। तो क्या करना, इसको आप नहीं देखिए है ना, इसको आप नहीं, इसको नहीं, इसको है ना, यहाँ पास हम मिटा देते हैं। 425 नहीं, बाद में लिखेंगे है ना, 425 बाद में। चलिए 425 हम यहाँ लिख देते हैं, वो बाद में यहाँ लिखेंगे है ना। तो चलिए इसको क्या करेंगे, इस दोनों को काम करेंगे। जैसे पहले भी सवाल बनाया था ना, उसी को बनाना होगा। क्या करना होगा, ए लिखना होगा और बी लिखना होगा। तो बताइए ए का वैल्यू कौन सा होगा और बी का वैल्यू कौन सा होगा। तो आप लोग कहिएगा कि ए का वैल्यू वो होगा जो सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा कौन सा, 250 लिख दीजिए। और बी का वैल्यू वो होगा जो सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा कौन सा है, तो 175 है, 175। अभी भी कह रहे हैं, ऐसा मत करना शुरू वाला ए का वैल्यू दूसरा का बी का वैल्यू, ऐसा कभी मत करना। ऐसा करोगे गलत हो जाएगा आपका। आपको ये याद रखना होगा कि जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो ए का वैल्यू होगा, और जो सबसे छोटा होगा वो बी का वैल्यू कहलाएगा। ऐसे याद रखना होगा आपको। और कुछ नहीं, उसके बाद आपको फार्मूला लगा देना होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आपको फार्मूला लगा देना होगा है ना। उसके बाद फार्मूला लगाने के बाद जैसे जैसे कहता है उसे उसे रख दीजिए। ए कहता है ए का वैल्यू 250 है, बी की जगह पर 175 रख दीजिए। और फिर कहता है क्यू और आर कहाँ से आएगा सर, तो भागा देने से। भागा कैसे देंगे सर, तो छोटा से बड़ा, छोटा कौन है, 175 से भागा देना 250 में। तो चलिए हम इधर रात में भागा देते हैं, 175 से भागा देते हैं, 175 से भागा देते हैं 250 में है ना। चलिए भागा दीजिए। तो ये तो एक बार में लग जाएगा, 175 एकम 175, 10 में 5 गया 5 बचेगा ना, 14 में 7 जाएगा, 7 ही बचेगा, ये तो कट जाएगा है ना। उसके बाद क्या हो गया, अभी बताए थे हम कि ये क्यू का वैल्यू होता है और ये आर का वैल्यू होता है, बताए थे ना। तो रख दीजिए क्यू की जगह पर वहाँ 1 आया है, प्लस आर के स्थान पर 75 रख दीजिए। उसके बाद घसक जाता है ना, बताए थे, ये इसके स्थान पर आ जाएगा और ये उठ के इसके स्थान पर आ जाता है ना। तो 175 यहाँ आ जाएगा, उसके बाद ये 75 इसके स्थान पर आ जाता है। इस प्रकार से ये घसक जाता है। चलिए इसको छोड़ देते इस प्रकार से समझने के लिए। उसके बाद फिर वही भागा दीजिए, तो क्यू और आर आएगा। बिना भागा देने क्यू और आर का वैल्यू आएगा ही नहीं। तो फिर 75 छोटा से भागा देना है, 75 से भागा दो 175 में। तो चलिए 75 से भागा दो 175 में, तो कितना बार में लग जाएगा, तो 75 दूना कितना हो जाता है, तो ऐसा हो जाता है ना। तो 2 बार बना दीजिए, तो हो जाएगा 10 ज़्यादा 15, तो 5 हो गया। 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, ये कट जाएगा है ना। तो अभी बताए थे ये क्यू का वैल्यू होता है, ये आर का वैल्यू होता है ना, आपको तो मालूम है। तो यहाँ पास क्यू का होता है, क्यू का वैल्यू वहाँ पास 2 आया और आर का वैल्यू 25 आया। उसके बाद आपको कुछ करना ही नहीं है ना, घसका देना है। ये यहाँ पास आ जाएगा तो 75 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद ये इसके स्थान पर 25। आपको ऐसा नहीं करना, ये समझाने के लिए बताया जा रहा है ना। उसके बाद जब तक क्यू का थी आर का वैल्यू, जब तक क्यू का वैल्यू अथी आर का वैल्यू जब तक 0 नहीं आएगा तब तक रुकना नहीं है ना। फिर आपको भागा देना होगा छोटा से, 25 से भागा देना होगा 75 में। 25 से भागा दीजिए 75 में, तो 25 दिया क्या हो जाएगा 75, ये 0। देखिए ये होता है आर का वैल्यू, ये होता है क्यू का वैल्यू है ना। आर का 0 आ गया तो आपको रुक जाना होगा। तो चलिए, और क्यू का जगह पर यहाँ पर 3 आया है,
उसके बाद आर के स्थान पर 0 आया। तो जब यहाँ पर 0 आ जाए तो आपको क्या हो जाना है, रुक जाना है। तो यहाँ 0 आ गया तो रुक गया। तो आप बताए थे जब यहाँ 0 आ जाए तो ठीक इसका ये जो बी का वैल्यू होगा वो आंसर होगा हमारा। मतलब मसा का वैल्यू कितना आ गया, मसा आ गया हमारा 25 आ गया, है ना। क्या आ गया 25, ये तो आंसर हो गया। तो सर ये तो 2 को रहता तो 25 आंसर था, पर इसमें दिक्कत ये है कि एक और था यहाँ पर, क्या था, 425 था सर, है ना। तो अब इसका काम होगा, आपको घबराना नहीं है ना। ये भी आंसर नहीं हुआ, जब ये 2 को रहता तो 25 आंसर हो गया था, पर एक और था ना। हाँ, तो क्या करना होगा, ये आ गया तो फिर अब ये जो आंसर है से वाला और जो एक और तीसरा का था वो दोनों में अब लड़ाना होगा आपको, है ना। तो लड़ा दीजिए, चलिए लड़ा देते हैं। देखिए ऐसे लड़ता है इन लोग। क्या करना होगा, 25 और 425, 25 और 425 में आपको लड़ा दीजिए। मतलब जैसे दो काम किए उसी दोनों का अलग काम कर दीजिए, है ना। तो बताइए ए का वैल्यू कौन सा होगा, तो बड़ा वाला यानी 425 होगा, और बी का वैल्यू कौन सा होगा, छोटा वाला यानी कि 25। और इससे जो आएगा आंसर वही हमारा आंसर हो जाएगा, पूरा का आंसर वो होगा हमारा, है ना। ये नहीं होगा, ये तो 2 का आंसर आया, इस तीनों का आंसर यहाँ आने वाला है ना। तो क्या करना होगा, आपको फार्मूला लगा देना होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस और ए के जगह पर 425 और बी के स्थान पर 25, है ना। उसके बाद क्यू और आर कहाँ से आएगा, तो भागा दीजिए। तो 25 से भागा देना है 425 में, चलिए भागा देते हैं 425 में। तो कितना बार मिलाया जाएगा बताओ, तो ये 17 बार में पूरी कट जाएगा, है ना। 25 में 17 से लगाएगा तो पूरा ये कट जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। तो करना नहीं है सर, ये तो आर का वैल्यू है सर, ये क्यू का वैल्यू है ना, आपको तो मालूम है। तो क्यू की जगह पर 17 रख दीजिए और आर की जगह पर 0। कहे थे जब भी आर का वैल्यू 0 आ जाए तो आपको ठहर जाना है, थोड़ा सा रुक जाना है ना। तो सुनिए, जब यहाँ 0 आ जाता है तो हम बताए थे जब यहाँ 0 आएगा तो इसका ठीक जो बी का वैल्यू होगा वो आंसर होगा हमारा, यानी कि मसा बराबर आंसर 25 आया। मतलब तीनों मिला करके अब आंसर कितना है, 25 है सर। ओके, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा, है ना। तो इसी प्रकार से 10th क्लास का कोई भी चैप्टर हो, हम सारा चैप्टर का डीलिंग